आज मैं बनाऊंगा आपकी बालों की खुश्की के लिए एलोवेरा और मेथी दाने से बनी हुई एक एंटी डैंड्रफ क्रीम जो आपकी बालों की खुश्की को भी खत्म करेगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी दोबारा से बहाल करेगी। क्या आपके भी बालों में खुश्की आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती? महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी खुश्की इस तरह आपके बालों में बरकरार जमी रहती है? एलोवेरा और मेथी ये दो ऐसी इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके बालों की किस्मत को बदल देंगे। जब आपके बालों में खारिश होती है और आप उसे खुजाते हैं तो सर में जलन भी होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ दो अज्जा होंगे और ये हेयर मास्क क्रीम तैयार होगी और इस तरह की तैयार होगी कि आपके बालों में अब खुश्की नजर नहीं आएगी। एलोवेरा और मेथी आपके बालों की किस्मत को बदल देंगे। तो चलिए जनाब, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रिजवान और आप देख रहे हैं रिज मीडिया हेल्थ। आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है बालों में खुश्की की, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये मसला पाया जाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं कि बालों में खुश्की होती क्यों है, क्या वजूहात होती हैं और खुश्की की कई इक़साम होती हैं और इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, या जिन दोस्तों को, जिन रिलेटिव्स के आपके फैमिली में जिन लोगों को ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो ये एंटी डैंड्रफ क्रीम जो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये उन तक ज़रूर लाजमी पहुँचा दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जनाब, कुछ एहतियात भी ज़रूर बताऊँगा आपको ताकि आप इससे बच सकें। बहुत सारे लोगों को जिनको खुश्की होती है वो बार बार शैम्पू बदल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुश्की की तह मज़ीद बढ़ती जाती है। एक वो लोग हैं जो गर्म पानी से, तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कैल्प जो होता है बिल्कुल ड्राई हो जाता है और जो है उससे डैंड्रफ भी बढ़ती है और ख़ारिश भी होना शुरू हो जाती है। तीसरे लोग वो होते हैं जो ऑयलिंग नहीं करते और डायरेक्टली सर धो लेते हैं या शैम्पू कर लेते हैं। उन लोगों के लिए भी ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और नतीजा ये होता है कि बालों के गिरने की तादाद ज़्यादा हो जाती है। मुट्ठी भर के बाल आपके गिर रहे होते हैं, कंघा करते हैं, ब्रश करते हैं तो वो मुसलसल गिर रहे होते हैं। तो ये हेयर मास्क क्रीम है और इसको जो है क्या नाम है, कुछ ऐसे भी टिप्स मैं आपको इसमें बताऊंगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स मज़ीद और हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो जिन लोगों के फ्रीजी हेयर हैं वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए जनाब, अज्जा नोट कर लीजिए। अज्जा जो है सिर्फ दो ताकतवर इंग्रेडिएंट्स हैं। हम सबसे पहले एक प्याली लेंगे एलोवेरा जेल की, ठीक है। एलोवेरा जेल फ्रेश ले लें और इसका येलो पार्ट निकाल दीजिए और इसके अच्छा साफ़ सुथरा करके इसके क्यूब्स बना लीजिए। और हमें चाहिए होगा एक प्याली मेथी दाना। बस ये दो इंग्रेडिएंट्स होंगे। और जो है इसको हम किस तरीके से करेंगे कि ओवरनाइट हम मेथी दाने को पानी में भिगो के रख देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होगी पानी की, और फिर वही पानी जो है रात भर जब भीगा रहेगा, सुबह के वक्त मेथी दाना फूल जाएगा। इसको फिर आप चूल्हे पे चढ़ा लें, हल्की आंच में, तेज़ आंच में यानी कि मीडियम आंच में आपने इसे पकाना है। पकाने के बाद ये जब बहुत सॉफ्ट हो जाए, आराम से आप देखें कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इतना पानी हो कि बस पेस्ट बनाने के लिए काफ़ी हो, तो बस उसी पानी के अंदर वो मेथी दाने को डालें और उसका पेस्ट बना लें। जब अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए तो अलहदा से फिर एलोवेरा जेल, उसका छिलका उतार दीजिएगा, उसका सिर्फ गूदा आप ले लीजिएगा और उसका भी आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद इसको जो है आपने दोनों को एक साथ मिला के फिर जो है तैयार कर लेना है। ये आपका बेहतरीन हेयर मास्क जो है प्रोटीन क्रीम की तरह एक तैयार हो जाएगा। और इस क्रीम को जो है आपने जब भी आप शावर लें, आप 15 मिनट के लिए अपने सर पर लगा लें। लगाने के बाद फिर इसका शैम्पू कर लें तो मैं समझता हूँ आपके बालों के जितनी भी यानी कि प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, खुश्की है, सिकरी है, उनके लिए तो बेहतरीन ही है। बाकी वो लोग जो यानी कि अपने बालों की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये हेयर क्रीम बेहतरीन है। और जनाब, मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी जो है एहतियात अगर आप कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहां आप देखते हैं
कि जी आपके बालों में खुश्की नज़र आ रही है, तो क्या करते हैं फ़ौरी तौर पे उस मोटी तह को जो है आप खुजाना शुरू कर देते हैं। अब ज़ाहिर बात है उसमें नाखून भी लग रहे होते हैं आपके और रिगड़ भी लग रही होती है जिसकी वजह से बाल आपके मुतासिर होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि उसका इलाज कीजिए, ना सिर्फ़ कि उसे ये मीठी ख़ारिश होती है, दिल चाहता है आपका ऐसे खुजाते रहें, तो बस एहतियात कीजिए थोड़ी-सी। और बाकी जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, कंघा करते हुए भी अटकते हैं, टूटते हैं, वो लोग चाहें तो इस पेस्ट के अंदर 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच जो है क्या नाम है दही शामिल कर लें। यानी कि जो पेस्ट है आपका 2 चम्मच वो निकाल लें पहले एलोवेरा जेल का और मेथी दाने का, उसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच जो है ग्लिसरीन डालें और 2 चम्मच दही डालें, ठीक है? और 1 चम्मच के करीब आपने मायोनीज़ डाल लेनी है। इसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। ये फ़ौरी तौर पे आपने 30 या 40 मिनट्स बालों में लगा के रखें और उसके बाद अपने बालों को सादा पानी से धो लें। आप ये देखिएगा कि आपके बाल इंतहाई सिल्की, चमकदार और सिया होना शुरू हो जाएँगे और बालों की लेंथ भी आपकी लंबी होगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हेयर हैं, उलझ जाते हैं, बाल धोने के बाद जो है वो वॉल्यूम नहीं रहता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों को डैंड्रफ है बालों में, वो उन लोगों के लिए ख़ास एहतियात ये है कि अमूमन वो क्या करते हैं कि प्याज का अर्क जो है डायरेक्टली लगा रहे होते हैं बालों में, ये नुकसानदेह है। इसके अलावा सिरका लगाना, बालों में जो है लेमन का लगाना, लेमन का जूस लगाना या अदरक का रस लगाना, ये ख़तरनाक होता है और इससे ख़ारिश मज़ीद बढ़ भी सकती है। तो कोशिश ये कीजिए अपने सर की जो है सफाई आपने बहुत अच्छे तरीके से रखनी है। आप इसमें ऑयलिंग प्रॉपर कर सकते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो सरसों का तेल के बजाय आप जो है खोपरे का तेल लगाएँ तो वो सर को ठंडक मुहैया करता है। बाकी गर्मियों में जो है जिस तरह मैंने बताया नारियल का तेल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में आप जो है सरसों का तेल या ज़ैतून का तेल जो है ये आप अपने बालों में लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और साथ में इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।